आज हम लोग संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर छठा लेसन जिसका नाम है भारतीय संस्कार। क्या नाम है सर? भारतीय संस्कार। सुनिएगा ध्यान से। हमारे भारत में बाबू जितने भी लगभग संस्कार है ना, जिन संस्कारों का हम लोग पालन करते हैं, आज सभी के बारे में ना तुम एकदम डीपली जान जाएगा। डीपली का मतलब क्या हुआ सर? कि जितने भी संस्कार जो किताब में अनुवाद दिए हैं वो ठीक है, लेकिन अलग से सभी संस्कारों का हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि आप संस्कार को समझ सके कि ये जो नाम लिखा गया, ये जो संस्कार है, इसमें होता क्या है। ठीक है, तो पाठ को पूर्ण रूपेण पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ध्यान से एक एक चीज देखते चलिए, समझते चलिए और खूब बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पाठ परिचय। तो सभी को पता है कि जब भी पाठ शुरू होता है तो सबसे पहले क्या मिलता है सर? पाठ परिचय। की पाठ में क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। सर वाकई में जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। बताइए, हमारे हिंदू धर्म में चाहे किसी भी धर्म में सर, संस्कारों का अलग अलग संस्कार लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? संस्कार को लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? शादी ब्याह होता है, ये भी एक संस्कार है। मरने के बाद देखिएगा सर, अलग अलग कजिया होता है, हम लोगों में भगवान होता है। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी संस्कारों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा भारत जो है ना, वो विभिन्न संस्कारों से घिरा हुआ है। आगे देखिएगा, आजकल संस्कार शब्द सीमित और लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, उतना सर ये मतलब नहीं आता है, किंतु वास्तव में यह संस्कृति का ऐसा साधन है जो भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जी हाँ सर, संस्कार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। याद रखिए, किस चीज से? संस्कार से। आगे बढ़ते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी संस्कारों के प्रति उत्सुक और जिज्ञासु रहते हैं। जी हाँ सर, आप देखिएगा सर, हमारे भी घर परिवार के लोग विदेश में रहते हैं। जब हमारे यहाँ सर दीपावली आता है, देखिएगा सर होली आता है, तो वो लोग उस दिन वहां पे छुट्टी मारते हैं और वहां पर जो भी लोग होते हैं ना अपने समाज के, वो लोग होली खेलते हैं। पूजा वूजा होता है तो उस दिन लोग छुट्टी मारते हैं। वो लोग भी उस चीज का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। विदेशों में रहने वाले लोग, हमारे यहाँ के साथ साथ उधर के भी लोग इस चीज के लेकर के जिज्ञासु रहते हैं। आगे देखिएगा, इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और उनका महत्व बताया गया है संस्कृत में, लेकिन हम लोग आज सभी संस्कारों का एकदम बेजोड़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, पाठ में क्या दिया गया है सर? तो पाठ अनुवाद है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो आपका संस्कृत में जो पाठ है ना, वही सेम चीज यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। पाठ अनुवाद। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हैं। जी हाँ सर, भारतीय जीवन में प्राचीन काल, पुराने समय से हमारे पूर्वज, दादा परदादा सभी लोग संस्कारों को मानते आए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। याद रखिएगा, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे दादा बाबा ने क्या किया है, कौन सा पूजा पाठ कैसे होता है, आज भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। याद रखिएगा कि कोई भी अपना संस्कार लोग नहीं बदलते हैं। तो ये सब प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के ये सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। वाकई में सर, जब भी कोई संस्कार को मनाया जाता है, शादी ब्याह हो जाओ, मार न्योता लिखाए अलग अलग घर घर, बुआ है मौसा टाइम से आज लो 2 दिन पहले, पूरे परिवार को इकट्ठा किया जाता है प्रत्येक संस्कार में। सर यहाँ देखिए, आगे सुनिए, ये सभी विभिन्न संस्कारों के अवसर पर ही संभव है। जी हाँ, जब कोई संस्कार मनाया जाता है, जो शादी ब्याह होता है, यानी तो जब कोई मरता है सर, तब भी सभी लोग इकट्ठा होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? सभी के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। आगे देखिएगा, वेद मंत्र शादी ब्याह में भी पढ़ा जाता है। और जब कोई मरता है तो कजिया उजिया होता है, जो भी होता है, दस्तातर होता है ना, उसमें भी ये सारे कर्मकांड किए जाते हैं। तो मंत्र तो हमेशा पढ़ना है। जब कोई लड़का पैदा होता है, देखिएगा सर, जब पूजा पाठ रखाता है, 27 में पड़ जाता है, तब वो वेद मंत्र होता है। याद रखिएगा, गोद भराई की एक रस्म होती है। गोद भराई की रस्म यानी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको खुश रखने के लिए वो रस्म को निभाया जाता है। आगे देखिएगा, क्योंकि जो महिला खुश रहेगी, स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। याद रखिएगा। सुनिए, इसलिए सभी नियम कानून लगाए गए हैं। आगे देखिएगा, संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को धारण करना
रूप को नहीं भूलना है। ये लाइन याद रखिएगा सर, ये क्वेश्चन में भी आपको मदद करेगा। संस्कार का अर्थ क्या है? तो संस्कार का अर्थ है शुद्ध होना, गुणों को धारण करना और अपने रूप को नहीं भूलना। आगे लिखा गया अतएव सभी संस्कार मानवों को क्रमशः शुद्ध करने, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में क्या करते हैं सर? योगदान करते हैं। यानी कि हमारा जीवन सुधारने में, हमारे चरित्र निर्माण में संस्कार अपना बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आइए सर थोड़ा संस्कार के बारे में हमारे किताब में क्या दिया है। संस्कार के 5 प्रकार हैं। बताइए तो संस्कार के कितने प्रकार हैं? संस्कार के 5 प्रकार हैं और इन 5 प्रकारों में अलग अलग प्रकार को मिलाकर टोटल 16 गो संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 प्रकार के संस्कार हैं, याद रखिएगा। देखिए तो संस्कार के कितने प्रकार हैं बाबू? 5। जन्म से पूर्व 3, यानी कभी बच्चा जन्म नहीं लिया है उसके पहले संस्कार कितने हैं? 3। देखिएगा सर ये दुनिया एकदम एक चक्र की तरह चलेगा। सुनिएगा, एक जन्म से पहले संस्कार होगा, जन्म के बाद संस्कार होगा, जब हम युवा होंगे यानी जब पढ़ाई लिखाई के जीवन में जाएंगे तब संस्कार होगा, उसके बाद से शादी ब्याह यानी गृहस्थ में जाएंगे तब संस्कार होगा, अंत में मर जाएंगे तब संस्कार होगा, फिर से जन्म होगा। ये चक्र हमेशा क्या होता रहता है सर? चलते रहता है। सुनिएगा ध्यान से। तो जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, याद रखिएगा सर। बाल्य अवस्था में कितने हैं? 6। बाल्य अवस्था में कितने संस्कार हैं? 6। छात्र जीवन में कितने हैं? 5। गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार हैं? सुनिएगा, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप में 1 है और मरणोपरांत 1 संस्कार जिसको अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है जन्म से पहले 3, बाल्य अवस्था में 6, सुनिएगा, और जो शिक्षा वाला होता है ग्रहण करने वाला, छात्र जीवन में 5 और उसके बाद से जो विवाह जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें 1 संस्कार और मरने के बाद कितना संस्कार? 1 संस्कार होता है। ये सभी संस्कार के प्रकार है। सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं सर? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कारों में जो 3 संस्कार था ना, जन्म से पूर्व संस्कारों में कौन कौन है? तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। इन सभी के बारे में आप बेफिक्र रहिए, एक एक करके स्टेप वाइज नीचे बताया गया है। ठीक है सर, याद रखिएगा। देखो गर्भाधान का मतलब लोग प्लानिंग करते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं कि बाबू हमारे हुई है, से भी प्लानिंग होता है गर्भाधान में। और ये पुंसवन और सीमंतोनयन जो होता है ना, ये जब लेडी कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उस महिला को खुश रखने के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में गोद भराई का रस्म कहते हैं सर, ये चीज करते हैं। तो ये दोनों इसमें आता है। ठीक है सर, सुनिएगा, ये 3 होते हैं। तो जन्म से पहले कितने हैं? 3। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। ये तीनों संस्कार क्या किए जाते हैं सर? किए जाते हैं। आगे देखिएगा, बाल्य अवस्था के संस्कारों में, यानी जो बाल्य अवस्था में जब बच्चा पैदा हो जाता है, और बाल्य अवस्था में कौन कौन संस्कार होते हैं? तो जातिकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्णवेद, ये सभी क्रमशः होते हैं। इन सभी के बारे में भी नीचे बताया गया है कि बाल्य अवस्था में कौन कौन किसमें क्या होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बारी है बाबू शिक्षा संस्कार की। किस संस्कार की? शिक्षा, यानी छात्र जीवन में होने वाले संस्कार, आने वाले संस्कार, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है शिक्षा संस्कारों में सबसे पहले अक्षरारंभ क्या आता है सर? अक्षरारंभ आता है। उसके बाद से उपनयन आता है, वेदारंभ आता है, केशांत आता है। केशांत को ही गोदान संस्कार भी कहते हैं, याद रखिएगा। केशांत को ही कौन सा संस्कार कहते हैं? गोदान संस्कार कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा है। आगे देखिएगा। अब सबसे अंतिम आता है समावर्तन संस्कार, यानी इसके बाद तो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से। अब आगे है सर, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चे आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं। ये सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित होते हैं, यानी कि पहले के विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। वो ब्रह्मचर्य में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे देखिएगा, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। आगे प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह में ही शिष्य वेदारंभ करते थे, याद रखिए। यानी गुरु गृह, यानी कि जो गुरु होते थे ना, उन्हीं के घर पर, उन्हीं की कुटी में जाकर के वेदों का ज्ञान पढ़ते थे। किसका ज्ञान पढ़ते थे? वेदों का ज्ञान करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था, याद रखिए। वेदों का ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है।
गीता, पुराण, रामायण, इन सभी वेदों का शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी होता था प्राचीन काल में। आगे देखिएगा कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। मुंडन समझ में आ रहा है ना सर? मुड़ी छिलाता था। अरे देखिए, इसमें गोदान मुख्य क्रम होता था। गोदान का मतलब गाय को दान देना। गोदान यानी गाय को दान दिया जाता था। जब मुड़ी उड़ी छिलाता था ना, तो गाय को ऐसे दान दिया जाता था। कि शांत संस्कार में गुरु के ही घर पर, कहा? गुरु के ही घर पर, यानी जहां पर उसका विद्यालय होता था, जहां पर पहले कुटी होता था सर, वहां पे पढ़ते थे लोग। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। बताइए कि शांत संस्कार का ही दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार है, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे अंतिम है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन, कौन सा जीवन लोगों? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर, यानी कि समावर्तन संस्कार में गुरु क्या करते थे? शिष्य को उपदेश देते थे कि घर बार कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, पारिवारिक जीवन क्या होता था, और ये बता करके क्या करते थे सर? घर पे भेज देते थे। उसके पास जीवन के कर्तव्य को मतलब संस्कार में बताया जाता था गुरु के द्वारा। जैसे हमेशा सत्य बोलो, धर्माचरण करो यानी कि धर्म के राह पर चलो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो यानी कि अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई में कभी भी पीछे मत हटो। ये मत देखो कि दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे, वो लोग कहते थे। लेकिन अभी के समय में सर, हम नहीं पढ़ रहे तो हम नहीं पढ़ेंगे। वो होमवर्क नहीं किया था, आप हमको काहे मार रहे हैं? बताइए, उसको नहीं मारे, हमको मार रहे हैं। पढ़दारी कहिए ले कीजिएगा सर? 10 वाले 12 लोग बाद क्या पढ़दारी करने के लिए वो लड़का या लड़की रहेगा? नहीं रहेगा। वो रहेगा लेकिन आपके साथ नहीं रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई स्वयं के लिए होता है, किसी के लिए भी नहीं होता, याद रखिएगा। पढ़ाई स्वयं के लिए होता है। जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होंगे उतना ही बेहतरीन आपका लाइफ होगा, फ्यूचर होगा। भविष्य में आप उतना ही बीमार कम पड़ेंगे, याद रखिएगा। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, सुन लीजिए। जितना आप एजुकेटेड होंगे ना, आपका जो दिमाग है ना, वो टेंशन बहुत कम लेगा, याद रखिएगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे, आप शांत व्यक्ति रहेंगे। और जो व्यक्ति शांत रहते हैं ना, उनके पास बीमारी नहीं आती है, याद रखिएगा। और जो व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहते हैं ना, उनको जाकर देखिए खतरनाक खतरनाक बीमारी, डायबिटीज, हार्ट, बीपी, ये सभी बीमारियां उनको लग जाती है। इसलिए एजुकेटेड बनिए और अपने आप के लिए पढ़ाई कीजिए, किसी और के लिए पढ़ाई मत कीजिए। आगे देखिएगा सर, ये हमारे संदीप सर हैं, आपके भी संदीप सर है। आइए ना सर, अरे तनी सर खाली झांक के है चलिए सर, आइए ना। आइए, हम बड़े भाई हैं हमारे। ये 1 साल 4 महीने पहले आ गए। तो कहो पीट देते हैं, तो पिटा जाते हैं, कोई बात नहीं है, माने इज्जत करते हैं सर। हम भी अपने संस्कार में बंधे हुए हैं, संस्कार वाला पाठ चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बड़ भाई रहते ही, अब बताइए, यहाँ देखिए, अब आगे देखिए सर, सबसे मेन का संस्कार, इसी संस्कार की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। आगे देखिएगा, सुनिए। अरे भाई गजब, हमारे भी मन को शादी दिया हुआ है तभी ना हम लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आगे देखो, इधर देखो, वस्तुतः विवाह संस्कार से ही मनुष्य की जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको किस संस्कार से होकर गुजरना पड़ता है? विवाह संस्कार, याद रखिएगा, ठीक है सर। आगे लिखा गया है, विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह वाकई में सर एक पवित्र संस्कार माना जाता है, याद रखिएगा सर। जिसके अनेकानेक कर्म कांड होते हैं, जिसमें बहुत सारे कर्म कांड होते हैं सर, याद रखिएगा। देखौकी होला, और सुनना, देखौकी होला तो बस छेका होला, तो और कुछ होला रे, और तो और खतरनाक खतरनाक नियम आ गया है। मेहंदी का नियम आ गया है, हल्दी का नियम आ गया है। सही बता रहे सर, लेकिन नियम बढ़िया बढ़िया है। तो खाए का मिल रहा है हर सीजन पर, हर फंक्शन पे मजा आ जाता है। आगे देखिएगा, सुनो, देखो इसमें कौन कौन होते हैं सर? वागदान, मंडप निर्माण, लड़की घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, तिलक बारात, सुनिएगा ध्यान से। और देखिए निरीक्षण का मतलब कौन सी? देखा देखो कि। आगे देखिएगा, कन्यादान, बाबुल का घर छोड़ के, अरे ना भाई गजब वाले। पहले के जमाना में सही बता रहे सब, बाप रे बाप, 2 दिन में रवाइये बनना हो को,
ये बोला था खाली टूब दे, हाँ प्रणाम बाबू जी, गाड़ी हाथ चला। रोआई वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है, ठीक है। एक्चुअली सुनो, एक्चुअली सिस्टम भी खत्म हो जाना चाहिए सर, वही बेहतर है कि ना। काय लिए रोना, तू कितना रोबो, कुछ करबो का उधर रो बना रोबो जैसे करबो उनमें काय करबो तो, लेकिन फॉर्मेलिटी होता है सर, अच्छी बात है सर। कितना तो वही का दुल्हो लगल सर, रो तू मत रो बाबू, हमारा तू मत रो, ये लो बड़ा शिकायत होला, ठीक बा। यहाँ देखिए, अरे भाई सुनिए, ये प्रेम है, ये प्यार है, ठीक है, और इससे कभी भी लोग वंचित नहीं रह सकते हैं। आगे देखिएगा, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि है। यानी ये सभी सब शादी ब्याह में होने वाले कर्मकांड है, ठीक है। सभी के बारे में विस्तार से नीचे बताया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, सभी जगहों पर समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। उनके बाद गर्भाधान आदि संस्कारों की पुनरावृत्ति करते हुए ये जो जीवन चक्र है क्या होता रहता है सर, घूमते रहता है। अधिक मरणोपरांत यानी मरने के बाद अंत्येष्टि, कौन सा संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संस्कार है, याद रखिए सर। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का वाकई में महत्वपूर्ण अगर कोई स्रोत है तो वो क्या है, संस्कार है। अब देखिए सर, अब मेन टॉपिक, चलिए सभी संस्कारों को समझते हैं। लिख दिएगा पहले सभी संस्कारों की व्याख्या, और व्याख्या मतलब क्या, सभी संस्कारों को खूब बढ़िया से विस्तार से बताया गया है। बस आपका काम है ध्यान से देखते रहिए, आपको सब का सब अभी याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा संस्कार था, जन्म पूर्व संस्कार, यानी जन्म के पहले का संस्कार में 3 गो आता है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। सुनिएगा ध्यान सर, सबसे 1 नंबर गर्भाधान। यह विवाह के बाद दंपति का पहला संस्कार होता है, यानी जो दंपति का मतलब होता है, जो दुल्हा और दुल्हन होते हैं, उनका पहला संस्कार होता है। इसका उद्देश्य शुद्ध और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है सर, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य शुद्ध और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। आगे लिखा गया है, इसमें संतानोत्पत्ति, सुनिएगा, यानी संतान की उत्पत्ति से पहले पति पत्नी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उत्तम गुणों वाली क्या हो सर, संतान, यानी उसका जो मेरा जो भी मतलब बच्चा पैदा हो, उसका जो संस्कार हो वो क्या हो सर, एकदम उत्तम हो, उसके अंदर जो गुण हो एकदम उत्तम हो, एकदम बेहतर हो। आगे देखिएगा, दूसरा संस्कार और तीसरा संस्कार दोनों सेम है सर, माने एक ही जैसा है। पुंसवन संस्कार या सीमंतोनयन संस्कार, दोनों का मतलब समझ सकते हैं, गोद भराई का संस्कार। कौन संस्कार सर, गोद भराई। सुनिएगा, यह गर्भ ठहरने के बाद तीसरे महीने में किया जाता है, गर्भ ठहरने के बाद तीसरे महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और बल की कामना करना होता है। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कि पुत्र का प्राप्ति होता है। सुनिएगा सब ध्यान से, एक चैप्टर है 12 क्लास में, अ चाइल्ड इज बॉर्न। सुनिएगा ध्यान से, क्या चैप्टर है सर, अ चाइल्ड इज बॉर्न। उसमें एक बात बताएगा सर, जर्मन ग्रेयर उसके लेखक, उसकी लेखिका है, कि बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश माने बंगाल अपना, उसमें ना ये जो है ना, ये जो बाल बच्चे जो होता है ना, ये जो प्रक्रिया होती है ना, वहां पर जो संस्कार होता है ना, बड़ी बेहतरीन होते हैं। वहां पर हर एक चीज को फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत जगह सर गोद भराई की रस्म नहीं होती है, लेकिन बहुत जगह पर जाकर देखिए गोद भराई की रस्म होती है, एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। कन्या बैठ जाती हैं, लोग ला करके गिफ्ट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गिफ्ट और आशीर्वाद तो बहाना है, लास्ट में खाकर घरे जो जाना है, मतलब लास्ट में खाना नहीं खाते हैं, वो बात अलग है। आगे देखिएगा, अगला है बेटा सीमंतोनयन संस्कार। कौन सा संस्कार, सीमंतोनयन। देख ले, सभी संस्कार अभी पूरा विस्तार से बता रहे हैं ना, किताब में विस्तार से नहीं है, आज देख ले समझ जाए। इसमें बहुत लोग हैं जो बीच में बात कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं सर, लेकिन जब कोई नया टॉपिक कभी भी मिले ना, तो उसको कम से कम देख ले, समझ ले, याद रखना। सभी संस्कार के बारे में पता चल रहा है ना, तो पूछ दे सीमंतोनयन का ताकते रह जाइएगा। देखिएगा, सभी संस्कार, हम अपने संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग को इस चीज से गुजरना होता है, याद रखिएगा। यह गर्भावस्था के 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। सीमंतोनयन कब किया जाता है सर, गर्भावस्था के 6ठे या 7वें महीने में, और पुंसवन तीसरे महीने में। सुनिएगा ध्यान से, इसमें गर्भवती स्त्री के अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए विशेष पूजा और
अनुष्ठान किए जाते हैं। गर्भवती माँ को मानसिक शांति और आनंद देने का यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वाकई में सर, जो होम साइंस में सर पढ़ाया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनको मानसिक रूप से एकदम शांत रखा जाता है, हमेशा खुश रखा जाता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाती है। कोनो चीज अगर खाए के मन कर दिल, देखिए लोग क्या करला, तुरंत कीन के लेकर जाकर देला, ना तो लागे लगवा गला सुनिएगा ध्यान से। तो उसका एकदम स्वास्थ्य का, उसके खुश रहने का, हर एक चीज का प्रबंधन किया जाता है। कब तक? जब तक कि बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक। आगे देखिएगा। हाँ, ये हो गया जन्म से पहले का संस्कार। अब शुरू होता है बाल्य अवस्था के संस्कार। कितने हैं? 6। बाल्य अवस्था में कितने संस्कार हैं? 6। कौन कौन संस्कार है बाबू? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्णभेद। आइए देखते हैं सर प्रत्येक के बारे में क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार? जात कर्म संस्कार। ध्यान दीजिए, शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला यह संस्कार है। जैसे ही शिशु मतलब पैदा होता है ना, तुरंत बाद ही किया जाने वाला संस्कार है। आगे लिखा गया है सर, इसमें बच्चे के कान में ईश्वर का नाम और मधु घृत चटाने की परंपरा रही है। उद्देश्य क्या होता है इस संस्कार का? तो बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की क्या करना किया जाता है सर? कामना किया जाता है। ये अभी छठियार नहीं है सर, छठियार है तो अगला है, जिसको हम लोग छठियार बोलते हैं। अब ये सब नामकरण संस्कार, हमने यहाँ पर नामकरण अब तो जैसे ही पैदा होता तैसे ही हो जाता। सुनिए ना, वो तो ठीक है, कितना लोग तो पहले ही से प्लान बना रहा नाम हो, लड़का हो तो है या लड़की हो तो है, तो मैं लड़ाई हुई लड़का है तो मैं कहीं ना लड़की हुई लो लसन, तो बाद पूछ के आई के का है का नहीं। अरे चुप। अगला है नामकरण संस्कार। जन्म के 10वें या 12वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। नाम रखने का कार्य ज्योतिष, नक्षत्र आदि देखकर किया जाता है। देखिएगा सर, हम लोग भी सर देखिएगा कहीं पुकार का नाम है और ये रासो का नाम है। रास का नाम है कि नहीं है? हाँ, हमारा नाम तारकेश्वर है, रास का नाम। जी हाँ सर, सभी लोग जानते हैं। सभी का रास का नाम होगा कोई ना कोई, जो कि पंडित जी बताते हैं कि हई अक्षर से नाम रखाई, यही नक्षत्र में, यही समय में, यही बार इनका जन्म भइल बा, तो हई अक्षर से नाम रखाई। और वाकई में हम लोग संस्कार में ये होता है। आगे देखिए, उद्देश्य इससे क्या होता है सर? तो शिशु को पहचान और सामाजिक अस्तित्व देना होता है। सर नामे से ना पहचान है। सर हम कौन है? तो विकास सर है। वो कौन थे? सर संदीप सर थे। आप कौन है? तो प्रवीण कुमार है। आप कौन है? तो नमो प्रवीण चलिए, आप लोग बबनी लोग हैं, सबका नाम है कि नहीं है? आगे देखिएगा, सुनिए। तीसरा संस्कार है, छठे संस्कार में से तीसरा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। कौन सा संस्कार बाबू? निष्क्रमण संस्कार। ध्यान दीजिएगा, यह शिशु के 4 महीने के होने पर किया जाता है। इसमें पहली बार बच्चे को घर से बाहर आंगन या सूर्य के प्रकाश में ले जाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है सर? तो बच्चे को खुला वातावरण और प्रकृति का स्पर्श कराना होता है। याद रखिएगा सर, आप देखिएगा सर, हमारे यहाँ बच्चे को 6 दिन तक 10 दिन तक लोग घर एक ही रूम में बंद, माँ भी बंद रहती है, वो भी बंद रहते हैं, जिससे जब छठियार जब तक नहीं होता है तब तक। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से धीरे धीरे बच्चों को निकाल कर छत पर लेकर जाकर सुबह का जो लाल किलर जो होता है ना सर, उसमें रखा जाता है। विटामिन डी पाया जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत फायदेमंद होता है बच्चों के लिए। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे नियम कानून है। आगे देखिएगा सर। हाँ, अब माना आई है, दूध भात की आई है चांदी के कटोरा में। सुनिएगा ध्यान से। अन्नप्राशन संस्कार, सुनिएगा ध्यान से। यह संस्कार शिशु के 6 महीने पूरे होने पर होता है। इसमें पहली बार बच्चे को अन्न यानी खाना खिलाया जाता है। वाकई में सर मामा लोग खाना खिलाते हैं, हमने भी अपना भगना को खिलाया था सर, याद है, जाकर चम्मच इस तरह खिलाते हैं। खिलाना तो ठीक है, बर्तन में तुम ही किन के ले दे सही, और ऊपर से खिला के बाद बाबू ले पैसा। मान लो अगल बगल में ढेर लोग ताकला, दीदी दिया, मान लो जीजा बहन, तुमको दियादी लो बालो, सास ससुर बालो, और जहां से 50-100 को निकलबो तो उनका लाजे लगी। तो हम लोग नहीं लगाते, हम 10 रुपया धराए थे, ले बाबू सियान हुई है ना तो याद पड़े तोरा का ढेर देना, तो तोरी मम्मी रख ली पैसा। बात सही कि नहीं है? छोट छोट लड़का सर पैसा माई रख ले सही। आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या होता है सर? तो बच्चे की शारीरिक वृद्धि और पाचन क्षमता बढ़ाना होता है। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। याद रखिएगा, कोई दूध का प्रोडक्ट खरीदने भी जाइएगा ना बच्चों के लिए, सबसे पहले एकदम बड़का अक्षर में लिखा होता है कौन सा? कि माँ का दूध बच्चों के लिए क्या है? सर्वोत्तम है। याद रखिएगा, सबसे पहले ही लिखा रहता है। वाकई में माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। हाँ जी सर, चूड़ाकरण संस्कारण ये क्या है सर? तो सुनिएगा ध्यान से। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें शिशु का पहला बार बाल काटा जाता है।
उद्देश्य क्या होता है? तो शरीर और मन शुद्धि तथा दीर्घ आयु की प्रार्थना की जाती है, यानी कि लंबे उम्र की प्रार्थना की जाती है। सर हमारे यहाँ भाड़ा भाखाता है, ये तो छठ के दिन मुड़ी छिलाई कटा दिए ना छिला दिए। तो कहीं जैसे मान लो थावे, मेहदार, लछवार, बाबा धाम, अलग अलग जगह पर अब जहां भी सब पटना कहीं भी किसी मंदिर पर अगर भाड़ा भागे बाबू हमारे हो जाए, तो यही जब केस उतरवाए। अब वही जो जाके बाबू के मुड़ी छिले, बाबू करी हाँ बड़ा बढ़िया, बड़ी खतरनाक रोता है लोग, रखी ना जी। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट बार छठा संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कौन सा संस्कार बाबू? कर्णवेद संस्कार। इसमें बच्चे के कान में छेद करके कुंडल पहनाए जाते हैं। वाकई में सर पहले के समय में आ जाकर देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, राम जी थे, उनके भी कानों में क्या होता था? कुंडल होता था। ये बात रियलिटी है। जितने भी महाराजा लोग होते हैं सभी लोग कान छेद कर उसमें कुंडल पहनाया जाता था। आप लोग रामायण नहीं देखे हैं? आप देखिएगा आपको पता चलेगा। महाभारत नहीं देखे हैं? उसमें कृष्ण भगवान को नहीं देखे हैं? कानों में कुंडल पहनाया जाता था। ये सबसे लास्ट है कर्णवेद संस्कार। उद्देश्य क्या होता है? तो स्वास्थ्य और सौंदर्य की दृष्टि से लाभदायक होता है, यानी कान जैसे ही छेदा तो सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है सर, सौंदर्य बढ़ाए, कान छेदवाए। आगे देखिए बातें बंद। हाँ अब तनी ध्यान दिया सब बेटा, आप लोग क्या है सर? छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। तो अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं किस जीवन में? छात्र जीवन में, जो कि कितने होते हैं? छात्र जीवन के संस्कार कितने होते हैं? 5। पांचों संस्कार को समझिए ध्यान से। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के साथ इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है, और समावर्तन। सुनिएगा ध्यान से, ये अक्षरारंभ संस्कार क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। तो यह शिक्षा का प्रथम संस्कार है। इसमें बच्चे को अक्षर और अंक लिखना सिखाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना। आप किसी साउथ इंडस्ट्री के मूवी में देखिएगा सर कि बच्चे को जब पहली बार स्लेट पर से कुछ लिखवाया जाता है इस तरह से, तो घर के सभी लोग बड़ा खुश होते हैं और सभी लोग वहां पे इकट्ठे रहते हैं। मैंने 1-2 साउथ मूवी में देखा ये चीज। ये वही वाला संस्कार है। हमारे यहाँ तो कर रहे चल पढ़े, चल पढ़े, चल एकदम कान कन्वर्ट के भेज दिया सब पढ़े। अब बाबू गाड़ी में बैठा पड़े तब रोता रहता है, सरकारी में जाता रहता। अच्छा कुछ पढ़ लीजिए लो, मैंने कोई भी तरीका अपना लीजिए लो, पढ़ने तो जाना पढ़ना ही पड़ता है सर। अब शुरुआत में 2-3 दिन लड़का सब बाहर होता है कि ना, लेकिन लास्ट में आदत लग जाता है, बाबू पढ़ने लगता है। 5वां में से दूसरा है बेटा उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। ध्यान दीजिएगा, इसे योगोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। याद रखिए, इसका दूसरा नाम है। इसमें शिष्य को गुरु के पास ले जाकर ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा ग्रहण करना और गुरु की आज्ञा का क्या करना सर? पालन करना। आगे देखिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं सर, गुरु गोविंद दोहू खड़े ताको लागू काम, बलिहारी गुरु आप की जिन गोविंद दियो बताए। वाकई में सर गुरु सबसे बड़े होते हैं, भगवान से भी बड़े गुरु का दर्जा दिया गया है। याद रहे कि गुरु ही बताते हैं कि आपके भगवान कौन है। आगे देखिएगा सर, अब है वेदारंभ संस्कार। हाँ अब वेदों का आरंभ किया जाएगा। सबसे पहला क्या था? अक्षर, अक्षर की शुरुआत। उसके बाद जब अक्षर जान जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद गुरु के पास लेकर चले जाते हैं। और गुरु तो अब घर पर रह जाते थे पहले बच्चे, गुरु गृह में रहते थे। याद रखिएगा, इसका आयोजन उपनयन के बाद होता है। इसमें शिष्य वेद और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ करता है। उद्देश्य क्या होता है? तो ज्ञान और आध्यात्म का विकास। वाकई में सर वेदों के ज्ञान से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारा अंदर मन मजबूत होता है, सामाजिक क्रियाकलापों को हम समझ पाते हैं, सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं। याद रखिएगा, ये पावर है वेदों की। केशांत संस्कार ऊपर मैंने बताया था, इसी को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें इसे प्रथम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह गुरु के आश्रम में होता है, जिसमें शिष्य का गोदान भी किया जाता है। शिष्य गोदान का मतलब क्या हुआ? गाय का दान किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? तो शारीरिक व मानसिक शुद्धि तथा गुरु भक्ति के लिए होता है सर। याद रखिएगा, ठीक है। गुरु जी के जितने बढ़िया दक्षिणा देवो उतने गुरु जी तरफ पर ध्यान दिए हैं। मैंने एक बात कह रहे हैं सर, यहाँ देखिए समावर्तन संस्कार। अगला टॉपिक कौन है बाबू? समावर्तन संस्कार, सबसे लास्ट संस्कार है। सुनिएगा, यह शिक्षा की समाप्ति पर किया जाता है। इसमें शिष्य गुरु के आश्रम से विदा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है सर? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उद्देश्य इससे क्या होता है? तो जीवन के कर्तव्यों का पालन करना और समाज की सेवा करना, समाज में अपना योगदान देना। ये होता है सर कि अब सामाजिक ना विद्यार्थी रहते हैं उस समय, ना ही बालक रहते हैं। हम विद्यार्थी जीवन से निकल गए होते हैं, बाल्य जीवन से निकल गए होते हैं, तो अब हम सामाजिक हो जाते हैं सर। याद रखिए, और समाज में हमारा योगदान बहुत जरूरी होता है। आगे देखिएगा, हाँ अगला है सर सबसे मेन खतरनाक, यही है तो सब है
गृहस्थ जीवन, जिसको विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विवाह कहते हैं। सुनिएगा, इसमें अलग अलग जितने भी कांड है ना, सारा विवाह का सारा नेता नाचुआ सब यही में लिखा गया। ठीक बात। हाँ, आगे देखिएगा, विवाह संस्कार। विवाह से मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, यानी गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं सर? प्रवेश करते हैं। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता है। याद रखिएगा सर, वाकई में बहुत ही पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें कई धार्मिक कर्मकांड और परंपराएं होती हैं। जैसे आइए सब सभी को समझते हैं कौन कौन सी परंपराएं कौन कौन सा होता है। सबसे पहला है वागदान। ये वागदान नाम को समझिए, वागदान, इसमें दोनों परिवारों का आपसी वचन देना। आपसी वचन देना, देखिएगा सब देखा देखौती हो जाला, जब सेट हो जाला तो उन्हें से कुछ कपड़ा वपड़ा मिलेला, बात समझिए, इधर से भी कुछ कपड़ा वपड़ा मिलता है हम लोगों में, आए कुछ पैसा देकर बांध दो, जा कहाँ भगो हम तो छेका कद हो जाला, छेकाल हो जाला उनका के, छेका मैंने छेकाल हो जाला, तब कहाँ जीबो। आगे देखिएगा, सुनिए, मंडप निर्माण। सुनिएगा, विवाह के लिए अब मंडप बनाना, यानी अब शादी ब्याह डेट रुपा गए तो देखिए लोग हम साटा करनी साटा तो व्यवस्था होला। तो का भइल भाई, तो टेंट के साटा हो गई, खाना वाना बनावला का साटा हो गई, ऑर्केस्ट्रा का साटा हो गई। अरे माने वह सब माने गजब हाल माने बरतिया रहेंगे जाई खाली टिमटिमावा जाइए। प्राचीन काल से ये प्रथा रहा है। ठीक है, खाली सब जनरेशन बदला है तो नाम बदल गया है। पहले नाच बनाता रहा, बाजा बनाता रहा, ऑर्केस्ट्रा बना रहा है, बात खत्म। अगर देखिएगा, सुनिए, स्वागत। वाह, स्वागत, वधु के घर पर वर पक्ष का स्वागत। सुनिएगा ध्यान से पर। अब देखिए, निरीक्षण, वर और वधु का एक दूसरे को देखना। आगे देखिएगा, अरे भाई हो गया सर, इधर उधर कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, अब कन्यादान। कौची हंस रहा है वो ना, पहले के जमाना में ना वर और वधु नहीं देखते थे। आज कान खोल के सुन ले, अब ना सिस्टम जमाना बदल रहा है कि बिना देखले ब्याह ना करे, माने जो भी है आगे। लेकिन पहले ना माता पिता, माता कहाँ, माता को भी छोड़ दीजिए, घर के जो पुरुष होते थे ना वही जाकर के देख कर चले आते थे। शादी ब्याह सब सेट हो जाता था, याद रखिएगा। और शादी ब्याह हो भी जाता था, शादी ब्याह के बाद लोग देखो तो लग गया तो क्या, तो बनी है तो बहू है तो क्या है। तो यहाँ देखिएगा, कन्यादान, पिता द्वारा कन्या का वर को समर्पण करते। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है और जुदाई है। मिलन है माने कहाँ मिलन है, माने पति देव के घर जा रहे हैं तो उस घर से मिलन है, और पिताजी का घर छोड़कर जा रहे हैं तो ये जुदाई है। भाई लिखने वाला बड़ा बढ़िया लिखा है, आगे देखिए। अब हमको याद मत पड़ा बाबू, ठीक है, अभी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। आगे देखिए, सुनिए, अग्नि स्थापना। चुपो, खैर बतियाएगा लोग। अग्नि स्थापना, आगे देखिएगा, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह। हाँ, ये बात सही है, हम अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। मन जो भी है, अब शपथ का होगा, बड़ी बढ़िया सवाल देखिए। पाड़ी ग्रहण, वर का वधु का हाथ पकड़ना। सुनिएगा सर ध्यान से, आगे। अब अगर जयमाला स्टेज पर होता, मैंने इतना बढ़िया बढ़िया कर्म कांड है ना, मैंने मजा आ जाता है। आगे देखिएगा, हम लोग सोचते हैं का सुनो ना सही, चला जयमाला की स्टेज पर मान भाई दो रहेंगे तो लाज ना लगी, वही में स्टूडेंट लागल से जयकार मना दे, मास्टर साहब की जय हो। अब बताइए कितना गलत बात है। अब देखिए आगे, लज्जा होम। सुनिएगा, अग्नि में आहुति देना। आगे देखिएगा, सप्तपदी, वर वधु का 7 कदम साथ चलना, यानी 7 वचन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। आगे क्या है सर, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। अच्छा गाना, अरे भाई गाना बदल गया, वो दूसरा था, ये दूसरा था, सॉरी, कोई बात नहीं। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, ऐसा ही ना कुछ आए। यहां देखिए सर, सिंदूरदान। अब अगला टॉपिक कौन सा है, सिंदूरदान। सबसे मेन, सबसे खतरनाक, जहां जी भैले की बाबू बनाई ले। आगे देखिएगा, सुनिए, वर द्वारा वधु की मांग में क्या भरना सर, सिंदूर भरना। वाह, अब जैसे सिंदूर भरा था फिल्मों में बिजली करता, वाह, म्यूजिक चलने लगता है कि ना जी। आगे देखिए, तो ये था सर विवाह के अलग अलग कर्मकांड। ठीक है, बाद वाला कर्मकांड सुनिएगा, जो झगड़ा झंझट होता है ना, उस सब कर्मकांड नहीं बताया जाता है। आगे देखिए, आगे सुनो,
मरणोपरांत, अब देखो शादी ब्याह तो हो गई, और ऊपर बालो बच्चा हो गए सन, अब चलेगा टिकट कटावल जाओ। सुनिएगा, मरणोपरांत एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। सुनिएगा ध्यान से, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके लिए जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं उन्हें अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, याद रखिएगा सर। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के लिए जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं ना, उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है सर, इसमें मृत शरीर को शमशान ले जाकर अग्नि संस्कार यानी जिसको दाह संस्कार भी कहा जाता है, ये किया जाता है। वैदिक परंपरा में इसे देह त्याग के बाद आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग माना गया है। इस संस्कार में मंत्रोच्चार, हवन, पिंडदान आदि भी किए जाते हैं ताकि मृत आत्मा को क्या मिले सर, शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है सर, याद रखिएगा। अब बताओ, पूरा का पूरा आपको संस्कार समझ में आया ना, किसमें क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन किया गया था आपको। देखिए, ये चीज केवल पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो आएगा ना प्रश्न उत्तर, अब सारी चीज आपको लिखना है, केवल वो संस्कार आप समझ गए ना किसमें क्या होता है। आगे देखिएगा, हाँ, परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सभी चैप्टर्स में किया गया है, इस चैप्टर में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। अब देखिए, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोग बताइए, संस्कार का अर्थ क्या है? शुद्ध करना, दोषों को दूर करना और गुणों को धारण करना। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5। और उन पांचों में कितनी संख्या हो जाती है? 16। बताइए, जन्म से पहले कितने हैं? बाल्यावस्था में, छात्र जीवन में, गृहस्थ जीवन में, मरणोपरांत 1। गृहस्थ जीवन में इसको विवाह कहा जाता है, इसको क्या कहता है? अंत्येष्टि कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, हाँ, ये सारी चीजें अब आपको लिखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पे बता दिए, ऊपर भी बताए थे सर। बताइए, जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन होते हैं? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। बाल्यावस्था में संस्कार कौन कौन होते हैं? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूनाकरण और कर्णभेद। शिक्षा संस्कार में कौन कौन होते हैं? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, जिसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है, और समावर्तन। सबके बारे में पता चल गया है ना। आगे देखिएगा, विवाह संस्कार में कौन कौन होता है? माने विवाह संस्कार के बारे में देखिए लिखा गया है सर। गृहस्थ जीवन की शुरुआत, इसमें कन्यादान, सप्तपदी, पारिग्रहण, सिंदूरदान आदि मुख्य है। आगे देखिएगा, मरणोपरांत यानी मरने के बाद संस्कार कौन कौन है? अंत्येष्टि, जिससे जीवन चक्र की पूर्णता होती है और फिर से एक नया जीवन चक्र क्या होता है सर? शुरू होता है। आगे देखिएगा, अब देखिए सर अगला टॉपिक, संस्कारों का महत्व। ये व्यक्ति को शुद्ध करते हैं, दोषों को दूर करते हैं, अच्छे गुणों का विकास करते हैं और जीवन को अनुशासित बनाते हैं। वाकई में सर, जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा संस्कार होता है, लोग नहीं कहते हैं बड़ा संस्कारी आदमी है जी, बहुत बढ़िया संस्कार है इसके अंदर, तो अपने आप को संस्कारी बनाइए। आगे देखिएगा सर, शिक्षा संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो गुरु गृह में शिष्य का अध्ययन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और जीवनों उपदेश का, यानी जीवन में क्या क्या उपदेश है, कैसे हमें जीवन देना है, जीवन जीना है, इन सभी चीजों को जानना। मुख्य शिक्षा, आखिरकार इस पाठ से क्या शिक्षा मिली तो सुनिएगा ध्यान से। संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का आधार है और जीवन को आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? समृद्ध बनाते हैं, याद रखिएगा। और ये वाला पाठ ना अपने अपने जाकर के घर पर ना परिवार को भी दिखा देना। पता है क्यों सर? क्यों सही बता रहे सर, कि वो भी लोग संस्कार के बारे में पूरा का पूरा जान जाएंगे कि हाँ जी ये संस्कार होता है, इसका ये नाम है हमारे ग्रंथों में। बात समझ में आया? हाँ, देख लो तो बड़ी मजा आई वो लोग। आगे देखिएगा, सुनिए। अरे भाई, माने वो लोग भी हमारे फैन हो जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग की मम्मी और पापा हमारे फैन ना हो? आए चलिए सर, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, प्रश्न ज्यादा है लेकिन प्रश्नों का उत्तर जो है ना, 3-4 प्रश्न का उत्तर एक में हमने किया है। सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, मैंने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दे। पहला क्वेश्चन को समझिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनिएगा, भारतीय संस्कारों के बारे में बताएं या भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके क्या नाम है। ठीक है सर, दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सेम चिपका के आएंगे। देखिए कैसे। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने हेतु 16 संस्कारों की परंपरा है। कितने संस्कारों की परंपरा है सर? 16 संस्कार की परंपरा है। जन्म से पूर्व 3, बाल्यावस्था में 6, छात्र जीवन में 5, गृहस्थ जीवन में 1 जिसको विवाह कहा जाता है, मरणोपरांत 1 जिसको अंत्येष्टि कहा जाता है,
ये सभी संस्कार व्यक्ति के शुद्धिकरण, गुणों की स्थापना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। हो गया आंसर सर दोनों का। देखिए संस्कार, भारतीय संस्कारों के बारे में बताएं, ये बताइए संस्कार के बारे में नहीं बताया गया है। संस्कारों कितने हैं बता दिया गया ना, एक ही आंसर में दो दो क्वेश्चन का सीमित हो जाए, मतलब हो जाएगा। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन समझिएगा अच्छी तरह से, सुनिएगा। विवाह संस्कार के बारे में लिखें, या विवाह संस्कार ही गृहस्थ संस्कार है कैसे, या समापवर्तन समावर्तन जो होता था ऊपर लास्ट वाला संस्कार से आप क्या समझते हैं, सुनिएगा ध्यान। विवाह संस्कार मानव के गृहस्थ जीवन की शुरुआत है। इसमें वागदान, कन्यादान, अग्नि स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान जैसे पवित्र कर्मकांड होते हैं। विवाह से पूर्व समावर्तन संस्कार होता था। जी हाँ सर, हेलो। विवाह से पूर्व समावर्तन संस्कार होता था, जिससे शिष्य गुरु से आशीर्वाद और उपदेश पाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। यही जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार में क्या संबंध है, याद रखिएगा। तो समावर्तन संस्कार के बाद ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, विवाह संस्कार होता था। और समावर्तन संस्कार में गुरु द्वारा उपदेश मिलता था कि किस तरह हमें गृहस्थ जीवन में जाना है और हमें गृहस्थ जीवन का कैसे पालन करना है। तो ये संबंध है गृहस्थ जीवन यानी विवाह संस्कार और समावर्तन संस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें, या शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। तो शिक्षा संस्कार कोई गो था, छात्र जीवन का जो संस्कार था कोई गो था, 5 गो था, याद रखिएगा। शिक्षा संस्कार बालक के ज्ञान और व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े हैं। इसकी शुरुआत अक्षरारंभ से होती थी, जिसमें बच्चों को अक्षर लेखन सिखाया जाता था। इसके बाद उपनयन से गुरु के घर में प्रवेश, वेदारंभ से वेद अध्ययन, किसान से प्रथम मुंडन और अंत में समावर्तन संस्कार द्वारा गृहस्थ जीवन की ओर प्रस्थान कराया जाता था। ये हो गया शिक्षा संस्कार के बारे में, एक ही में शब्द सीमा के अंतर्गत लिख दिया गया है। आगे देखिएगा सर, 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। ऋषियों ने विभिन्न संस्कारों की परिकल्पना क्यों की, या विभिन्न संस्कारों के पीछे ऋषियों का क्या उद्देश्य था, या भारतीय संस्कार पाठ का क्या संदेश है, या भारतीय संस्कार किस प्रकार समाजोपयोगी यानी समाज के लिए उपयोगी है, बताएं। ध्यान दीजिएगा सर, आंसर को समझिए। ऋषियों ने संस्कारों की कल्पना इसलिए की कि जीवन के हर अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद और समाज का सहयोग मिल सके। संस्कारों से संस्कृति परंपरा जीवित रहती है। जी हाँ सर, संस्कारों से हमारी परंपरा जीवित रहती है, याद रखिएगा। हमारे पूर्वजों के किए गए जो कर्म होते हैं वो चीज जीवित रहते हैं। आगे देखिएगा, पारस्परिक मेल मिलाप और सहिष्णुता बढ़ती है। ये संस्कार मानव के व्यक्तित्व को निखार कर समाज उपयोगी यानी समाज के लिए उपयोगी बनाता है। बात सही है सर। देखिएगा, किसी के भी घर पर किसी में भी कितना भी झगड़ा झंझट हुआ होना, नहीं बोला चलिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कोई फंक्शन पड़ता होगा ना, जौन भइल तौन भइल, आज ये लोग शब्द नहीं खाए। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है। संस्कार हम लोगों को एक करने का काम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और वाकई में ऐसा होता है सर। खास करके शादी ब्याह कहे ना को जाओ, 2-2 साल 4-4 साल से नहीं चल रहा है, जाए तो जौन भइल तौन भइल, हमने में गलती बा, माफ कर दी, हलो आई हलो, सब लोग आवे के बाद हम गाड़ी भेज दें। अब सबसे ज्यादा इज्जत वही लोग होगा। पूछे का है तो ये तो झगड़ा देता दिन पर बोला, आज सही में हो जाता है सर। अब ऐसा नहीं होता है सर, सभी के परिवार में होता है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विवाह संस्कार भारतीय जीवन का सबसे पवित्र संस्कार है। अगर ये लाइन लिखेंगे ना सर, तो वाकई में बहुत ही आकर्षक उत्तर होगा उसका। सुनिएगा ध्यान से, विवाह संस्कार भारतीय जीवन का कैसा संस्कार है, सबसे पवित्र संस्कार है। इसमें वागदान, मंडप निर्माण, वर यात्रियों का स्वागत, वर वधु का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पारिग्रहण, लज्जा होम, सप्तपदी और सिंदूरदान जैसे मुख्य कार्य किए जाते हैं। तार दिमाग में जो याद कौन लिख दिया, जरूर नहीं कि यही लिखेंगे सर। हमारे भी यहाँ जो होता है जो याद पड़ेगा वो लिख दीजिएगा। आगे देखिएगा, इनसे दाम्पत्य जीवन यानी कि जो पति पत्नी का जीवन होता है कि पवित्र और सामाजिक स्वीकृति मिलती है, और समाज में लोग मान लेते हैं कि हाँ जी इसका शादी ब्याह हो गया है। याद रखिएगा, माने शादी ब्याह जब होता है ना नियम कानून से, तभी लोग मानते हैं कि हाँ जी शादी ब्याह बढ़िया है। ना तो आज तक जमाना बदल गया है सर, लोग कैसे भी शादी ब्याह कर ले रहे हैं, कहीं भी लेकर निकल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। गलत बात है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, सुनाई दिया।
जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है, आप उसको नहीं देखेंगे? बताओ, 20-25 साल का प्यार मोहब्बत 6-7 महीना साल भर के प्यार मोहब्बत में भुला जाते हैं सर। वो एक्चुअली प्यार ही नहीं है, याद रखिएगा। सही में प्यार नहीं। जो अपना माता पिता का नहीं वो दूसरों का क्या होगा रे? कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। यहां देखिए, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चलते हैं। हेलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चलते हैं, आंसर आप लोग देंगे। ओके, देखिएगा ध्यान से। बताइए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती थी? किससे होती है? संस्कारों से। बहुत खूब। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? बताइए। सीमंतोन्नयन जन्म से पूर्व का संस्कार है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार, जिसमें महिलाओं को खुश रखा जाता है सर, उसके स्वास्थ्य की कल्पना की जाती है। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन सा है? समावर्तन। इसी के बाद किस जीवन में प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। आगे देखिएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? बताइए क्या नहीं आता है, सुनिएगा। गोदान सर नहीं आता है। किसान संस्कार ये तो छात्र जीवन में आता है। ये वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान ये तो भाई विवाह संस्कार में आते हैं। आगे देखिए, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण के में विवाह संस्कार में होता है, याद रखिएगा। अगला बताइए, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? क्या है? गोदान। किसान संस्कार को क्या कहते हैं? गोदान ना कहते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? यही वाला सब किसान है, उसी का जस्ट अपोजिट पूछ दिया गया है। अगला बताइए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? जी हाँ सर, चरित्र का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है, याद रखिएगा। अगला है, वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। बहुत बढ़िया। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो हमारे संस्कार है। वाकई में सर, भारत में ये संस्कार है ना, जो हमें पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला बताइए, पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। 3 गो संस्कार में 2 नंबर वाला संस्कार है, याद रखिएगा। यानी कि जन्म से पहले। जन्मोपरांत का मतलब होता है जन्म के बाद। जन्म से पहले यहां पर लिख दिया गया है, आगे देखिएगा। अगला बताइए, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है सर, शैशवावस्था या बाल्यावस्था दोनों का मतलब सेम है कि कितने संस्कार हैं? 6 गो है। छात्र जीवन में 5 गो है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। बहुत खूब। अगला बताइए, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला बताइए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है? सप्तपदी क्रिया बताइए। शिक्षा संस्कार की, विवाह संस्कार की, बाल्य संस्कार की, मरणोपरांत। तो विवाह कार्यक्रम विवाह संस्कार में होता है सप्तपदी क्रिया। 7 कदम 7 फेरों से जुड़ा ये हमारा बंधन। शुक्रिया शुक्रिया। कहां से कहां गाना चला जा रहा है, आगे देखिएगा। अब बताइए, जन्म पूर्व संस्कार इनमें से कौन सा है? तो जन्म पूर्व गर्भाधान है, एगो पुंसवन है और एगो सीमंतोन्नयन है। ठीक है सर, तो कहां पर है? ढूंढ लीजिए लोग। बी। बहुत बढ़िया। याद देखिए, सब पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाता है। आप लोगों को याद हो जाएगा, बढ़िया से पढ़िए। आगे देखिएगा, किसान संस्कार किस संस्कार का अंतर्गत आता है? बताइए। किसान, जिसको गोदान भी बोला जाता था, शिक्षा संस्कार का अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरणोपरांत संस्कार का क्या नाम है? अंत्येष्टि नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंत्येष्टि या अंत्येष्टि कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, बताइए, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार छात्र जीवन का सबसे अंतिम संस्कार होता है ना, जिसमें लोग किस जीवन में प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन में। तो लिखा जाए गृहस्थ, गुरु गृह से, यानी गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अगला बताइए बाबू, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं? किस संस्कार के साथ? तो विवाह के संस्कार। जैसे विवाह होता है तो गृहस्थ जीवन में एंट्री मार देते हैं। आगे देखिए, तो इसका क्या हो जाए सर? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्यों होता है? तो गर्भ रक्षा कह सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन क्या है बताइए? गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, या गर्भवती की प्रसन्नता, या गर्भ रक्षा, या गर्भ धारण। सुनिएगा, गर्भवती की प्रसन्नता, याद रखिएगा, उसकी खुशी के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो हमारे संस्कार है, याद रखिएगा। तो अगर इस देखिए, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन अगर गर्भवती की प्रसन्नता है, तो वो जो गर्भधान ऊपर वाला क्वेश्चन था ना बाबू,
उसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण। याद रखिए ये वाला आंसर सबसे बेहतर है। आगे देखिए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? हमारे संस्कार हैं। अगला बताइए, किसान संस्कार कहाँ होता है? किसान संस्कार गुरु के घर पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, भारतीय संस्कृति में या मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं, याद रखिएगा। अब बताइए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के पहले, मरने के बाद। बाबू संस्कार हम लोग इतना बढ़िया बनाया गया है ना, सुनो, 3 गो सबसे मेन नहवावन होला, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इंसान के जीवन में 3 गो नहवावन होता है जो दूसरों के द्वारा नहवाया जाता है। एगो जो पहले का नहवावन होला जन्म के बाद, एगो जब गृहस्थ जीवन में जब नहवाया जाता है, जो सभी होला नहवावन होला, एगो मरला के बाद वो दूसरे के नहवावेला। यो बात जान लीजिए। अब बात सही है, जब शुरू में पैदा होता है ना, तो दूसरा कोई हमें ढोता है, दूसरा कोई हमें सहारा देता है। जब शादी ब्याह पहले होता था ना, तो डोली लेकर लोग जाते थे, कहार बनते थे ना, तो वो भी दूसरा कोई जाते थे। अब मरने के बाद भी दूसरे के टांग के लेकर चला। याद रखिए, तो हमारा क्या है? हमारा इस पृथ्वी पर कुछ ना है, इसलिए घमंड मत कीजिए, हाँ पढ़ाई कीजिए। आगे देखिएगा, बताइए अगला क्वेश्चन। हाई समझिए सर, प्राचीन काले शिष्य डैश 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 इति कथ्यते अस्म। सुनिएगा, यानी प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। याद रखिएगा, ठीक है सर। अगला बताइए, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादान डैश 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 इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। सुनिएगा, यानी भारतीय संस्कार, भारतीय जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? भारतीय संस्कार है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइए सर 29 नंबर, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? बताइए, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु की गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, तो इनमें से सभी के लिए, ठीक है सर। अगला बताइए, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुंसवन संस्कार दूसरा वाला है ना, गर्भ रक्षा की, गर्भ धारण की, गर्भावस्था में संस्कार का रोपण, गर्भवती प्रसन्नता, तो गर्भावस्था में संस्कार का रोपण याद रखिएगा, ठीक है सर। ये वाला किसमें आता है? सबसे लास्ट वाला में सीमंतोनयन में आता है। अगला बताइए, संस्कार के कितने प्रकार हैं? 5। बहुत बढ़िया। लज्जा होम कर्मकांड किसमें आता है? विवाह में आता है बाबू, लज्जा होम विवाह में आता है। बताइए, फिर अगला बताइए, छात्राम डैश डैश तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। छात्रों का अध्ययन ही तप है, अध्ययन ही तप है। तो मैंने हिंदी लिख दिया, समझ में आएगा, इसका अध्ययन हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बताइए 34 नंबर, सुनिए, त्वया पाठ डैश डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। इसका हिंदी समझिए, तुम्हारे द्वारा पाठ याद किया जाना चाहिए, इसमें असमर्थ व्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सर। आगे देखिएगा, पहले शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? गुरुगृह में। है बताइए, शैक्षणिक या छात्र जीवन संस्कार के कितने हैं? शैक्षणिक या छात्र जीवन संस्कार कितने हैं? 5 को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल्यावस्था में न छोड़े जी। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पाठ खत्म होता है। आपको क्या क्या लिखना है अभी सुन लीजिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हेतु जो बिंदु था ना, वो लिखना है, पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना है, ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से देख लेना है, और पूरा का पूरा पाठ एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना है। अगले क्लास में सभी लोगों से किसी भी संस्कार के बारे में पूछ दूंगा, याद रहेगा सर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, घुमाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।